हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सी सेट मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एवरेज स्पीड मीन्स औसत चाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर आईएएस एस्पिरेंट के साथ ही साथ एसएससी, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीओ एंड बैंक जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम को हिंदी में समय बोला जाता है, स्पीड के लिए चाल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चाल या गति, एंड डिस्टेंस दूरी। मीन्स समय, दूरी एवं चाल टॉपिक है हमारा क्वेश्चन का, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। इस टॉपिक के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एवरेज स्पीड। इसके बेसिस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, इसको मीन स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड को हिंदी में औसत चाल कहते हैं, औसत चाल या औसत गति, और मीन स्पीड मीन्स माध्य चाल या माध्य गति। हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में इसके बेसिक पर डिस्कस किए थे। आप लेक्चर 3 का स्टडी कर इसके बेसिक को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे कि एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है। यू नो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को टी लिखेंगे एंड टोटल टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल डिस्टेंस मीन्स हिंदी में कुल दूरी बोला जाता है, कुल दूरी, और टोटल टाइम को कुल समय बोला जाता है, कुल समय होती है। तो ये औसत चाल होती है, औसत चाल। में सब समझ सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाती है, या कह सकते हैं हिंदी में कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करते हैं तो औसत चाल निकल आता है। तो आपको जब भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना होता है तो टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम फाइंड करने आने चाहिए फ्रेंड्स। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड के बेसिस पे किन किन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उन टाइप पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, if distances and time are given। जब क्वेश्चन पे डिस्टेंस मीन्स दूरी, टाइम मीन्स समय, दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू गिवन हो, तब आप एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। एंड टाइप 2, क्वेश्चन टाइप 2, इफ डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर गिवन। स्पीड्स आर गिवन मीन्स कह सकते हैं दूरी और चाल, दूरी और चाल की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन हो, तब एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये आपको आनी चाहिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड थर्ड टाइप आता है क्वेश्चन टाइप 3, इफ स्पीड्स एंड टाइम आर गिवन। जब यहाँ पर चाल एवं समय ज्ञात हो, स्पीड मीन चाल, टाइम मीन समय ज्ञात हो, तब एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपको ये कैलकुलेट करने आनी चाहिए। तो आपके पास बेसिकली 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट टाइप हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किए थे, तो वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब ओनली स्पीड्स गिवन होती है तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं एवरेज स्पीड का, इस पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मीन्स जब डिस्टेंस एंड
टाइम गिवन हो, सेकेंड डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन हो, और थर्ड यहाँ पर स्पीड एंड टाइम गिवन हो। तो इस कंडीशन में कैसे एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, तो इन टाइप्स पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, इफ डिस्टेंसेस एंड टाइम आर गिवन, मीन्स दूरी एवं समय ज्ञात हो। प्रश्न में जब दूरी एवं समय मीन्स डिस्टेंस एंड टाइम गिवन हो, तब एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यू नो फ्रेंड्स, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो होता है वो स्पीड होता है। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। हमने डिस्कस कर चुके हैं टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो आसानी से डिस्टेंस को सम करके, जितना भी डिस्टेंसेस है उसका प्लस करके सम करके टोटल टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। फर्स्ट लेते हैं, लेट यहाँ पर डिस्टेंस दो तरह का है, टू पार्ट में डिस्टेंस है। टोटल जर्नी जो है ABC, टोटल जर्नी यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ जरूरी नहीं कि AB इज इक्वल टू BC हो या फिर AB नॉट इक्वल टू BC हो। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकता है, AB इज इक्वल टू BC हो सकता है एंड AB नॉट इक्वल टू BC हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो में लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जब डिस्टेंसेस आर इक्वल तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो डिस्टेंस टू पार्ट में डिवाइड है, ये एवरी पार्ट इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। लेट ए से बी का जो डिस्टेंस है D1 किलोमीटर या D1 यूनिट एंड B टू C D2 किलोमीटर या फिर D2 यूनिट्स ले सकते हैं। और A से B तक की डिस्टेंस को कवर करने का टाइम लेट T1 आवर है यहाँ पर, एंड B टू C, B से C का डिस्टेंस को कवर करने में T2 आवर्स का टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो जर्नी है A से C तक की जो डिस्टेंस है, इसको टू पार्ट में, टू सेगमेंट में पूरा किया जा रहा है। और सेगमेंट्स के डिस्टेंस दे रखा है, AB सेगमेंट का डिस्टेंस D1 किलोमीटर, BC सेगमेंट का डिस्टेंस D2 किलोमीटर, और AB डिस्टेंस को पूरा करने में T1 आवर्स लग रहा है एंड BC जो सेगमेंट है इसको पूरा करने में T2 आवर लग रहा है। तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यू नो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से टाइम को सम करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, और इन वैल्यू के यहाँ पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देन यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस मीन्स A से B का डिस्टेंस एंड B से C का डिस्टेंस, तो D1 प्लस D2 हो जाएगा। D1 प्लस D2 मीन्स सम ऑफ डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस का सम हो गया मीन्स टोटल डिस्टेंस आ गई। इसी प्रकार से टाइम का सम नीचे रख देंगे टोटल टाइम के लिए, T1 T2। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हो जाता है। तो जब भी डिस्टेंस और टाइम गिवन होता है तो जितना भी सेगमेंट का डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को सम करनी चाहिए, एंड उस सेगमेंट को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उन टाइम का सम करके डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है एवरेज स्पीड का। ओके फ्रेंड्स, सेकंड लेते हैं, लेट जो टोटल डिस्टेंस है 2 से अधिक सेगमेंट डिवाइड है तो कैसे निकालेंगे, वो भी कंडीशन सेम है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, लेट यहाँ पर AB BC CD, यहाँ पर टोटल जर्नी A से D जो जर्नी है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड है, AB BC CD।
ये सेगमेंट्स इक्वल डिस्टेंस के भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी हो सकता है, या फिर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, ये इक्वल टू हो सकता है, एवरी सेगमेंट का डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किए थे जब सेगमेंट्स का डिस्टेंस सेम होता है तब उस कंडीशन में एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील किए थे। ओके फ्रेंड्स, लेट ए से बी का जो डिस्टेंस है D1 किलोमीटर है, D1 किलोमीटर या यूनिट्स ले सकते हैं, एंड B टू C D2 किलोमीटर, एंड C टू D D3 किलोमीटर। लेट ए से बी का जो टाइम लग रहा है पूरा करने में, डिस्टेंस को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है वो T1 आवर है, एंड बी टू सी बी से सी का डिस्टेंस को पूरा करने में T2 आवर्स का टाइम ले रहा है, एंड सी से डी डिस्टेंस को पूरा करने में टाइम T3 आवर्स लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, इन डिस्टेंस को आप क्या करेंगे प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और इन टाइम को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आप आसानी से एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड T1 T2 प्लस T3। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन पे डिस्टेंसेस एंड टाइम गिवन हो, चाहे सेगमेंट 2 सेगमेंट में डिवाइड हो टोटल डिस्टेंस, या 3 सेगमेंट या 4 5 जितने भी सेगमेंट में डिवाइड हो, एवरी सेगमेंट के डिस्टेंस को सम करना है और उसमें जो टाइम लगता है सेगमेंट को पूरा करने में उन टाइम का सम करके डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, अ मैन वॉक्स 2000 मीटर इन 30 मिनट्स, 1500 मीटर्स इन 40 मिनट्स एंड 500 मीटर्स इन 10 मिनट्स, देन हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन मीटर पर मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको होल जर्नी में एवरेज स्पीड औसत चाल का गणना करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 2000 मीटर, ये डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, एंड टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। इसी प्रकार से 1500 जो मीटर है ये डिस्टेंस है और टाइम कितना है 40 मिनट्स, एंड 500 जो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू है, एंड 10 जो है टाइम की वैल्यू है। तो क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर सकते हैं, पूरी क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू गिवन है फ्रेंड्स। आप हिंदी में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है मीटर पर मिनट में आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरी क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू यहाँ पर है। ऑप्शंस दे रखा है, ए 50 मीटर प्रति मिनट, बी 75 मीटर प्रति मिनट, सी 25 मीटर प्रति मिनट एंड डी 48 मीटर प्रति मिनट। ये ऑप्शन से यहाँ से आपको आंसर का चयन करना है। सो फ्रेंड्स, इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास टोटल जो जर्नी है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड है। फर्स्ट सेगमेंट में 2000 मीटर है, एंड सेकेंड में 1500 मीटर, और थर्ड सेगमेंट में 500 मीटर्स में आपको पूरी यात्रा पूरी करना है। और उसको पूरा करने में जो समय लग रहा है वो दे रहा है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। लेट फर्स्ट सेगमेंट को हम ए बी ले सकते हैं। ए से बी तक की जर्नी जो डिस्टेंस है यहाँ पर 2000 मीटर है, 2000 मीटर, एंड बी टू सी मान सकते हैं 1500 मीटर, इसको D2 ले सकते हो आप, एंड थर्ड सेगमेंट में D3 डिस्टेंस जो है यहाँ पर 500 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, 2000 मीटर को पूरा करने में 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है। T1 यहाँ पर है 30 मिनट्स, एंड BC सेकेंड सेगमेंट को पूरा करने में
जो टाइम लग रहा है 40 मिनट्स का टाइम लग रहा है, T2 40 मिनट्स का। एंड थर्ड सेगमेंट को पूरा करने में यहाँ पर 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है, T3 ले सकते हैं 10 मिनट को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो टोटल जर्नी है उसमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम सब कर देंगे 2000, 1500 एंड 500 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2000, 1500 और 500 को प्लस करेंगे तो 4000 मीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से टोटल टाइम के लिए हम टाइम को सम करेंगे। इन टाइम को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 मिनट, 40 मिनट एंड 10 मिनट। 30 एंड 40 70 मिनट्स प्लस 10 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस 4000 एंड टोटल टाइम 80 मिनट से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। दे रिजल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस की जगह 4000 मीटर एंड टोटल टाइम की जगह 80 मिनट। 80 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, 8 से डिवाइड करिए 400 को तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ए करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी डिस्टेंस होता है सेगमेंट का, उन डिस्टेंसेस को आपको सम करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और उन एवरी सेगमेंट के डिस्टेंस को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है उन टाइम की वैल्यू सम कर देना है और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड का रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप 2 पर। क्वेश्चन टाइप 2, इफ डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर गिवन, जब दूरी एवं चाल ज्ञात हो। डिस्टेंस में दूरी एंड स्पीड मतलब चाल। ओके फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड मीन्स चाल और दूरी की वैल्यू गिवन हो, इस कंडीशन में आप एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन टाइप 2 में। फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप में डिस्टेंसेस गिवन है यहाँ पर, तो डिस्टेंसेस से हम टोटल डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टोटल टाइम का रिजल्ट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करेंगे, एवरी सेगमेंट का जो टाइम लगता है पूरा करने में, उन टाइम की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। मीन्स डिस्टेंस और स्पीड्स की वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो टाइम का रिजल्ट आ जाता है। फिर ये जो है क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाती है। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट आपके पास फर्स्ट नंबर है, टोटल जर्नी यहाँ पर दे रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकती है या फिर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी हो सकता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि ये सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल हो। ओके फ्रेंड्स, लेंथ इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस, लेट ए से बी का डिस्टेंस को हम लेके चलते हैं, D1 यूनिट या किलोमीटर मान सकते हैं, एंड बी टू सी का जो डिस्टेंस है इसको हम D2 किलोमीटर मान सकते हैं। इस प्रकार से D1 किलोमीटर को कितने स्पीड से तय किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर S1 किलोमीटर पर आवर है। एंड बी टू सी, बी से सी के डिस्टेंस को पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड क्या है, S2 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड मीन्स चाल और दूरी का रिजल्ट दे रखा है, तो टोटल जर्नी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 सेगमेंट में पूरा किया जा रहा है और एवरी सेगमेंट में यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है एंड सेम भी हो सकता है बट स्पीड अलग अलग है। यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट में स्पीड पूरा करने का S1 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड सेगमेंट में S2 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है।
तो यहाँ पर डिस्टेंस को आप सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस तो फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन पे, बट टोटल टाइम यहाँ पर नहीं है। टोटल टाइम के लिए आपको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ से एवरी सेगमेंट के डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम लगता है निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो A से B मीन्स D1 किलोमीटर को पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो होगा T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन S1 होगा। यहाँ पर A से B का जो टाइम है T1 फाइंड आउट हो जाती है। उसी प्रकार से B से C के डिस्टेंस को पूरा करने में जो समय लगता है उसको फाइंड आउट करने के लिए BC के डिस्टेंस को इसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका टाइम हो जाएगा T2 ले सकते हैं, BC के जो टाइम को पूरा करने में जो लग रहा है D2 अपॉन कितना है S2 होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो उस सेगमेंट का टाइम फाइंड आउट हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मीन्स D1 प्लस D2 हो जाएगा, D1 प्लस D2 एंड टोटल टाइम यहाँ पर आ गया है T1 प्लस T2 के जगह मीन्स T1 प्लस T2। यहाँ पर T1 जो है AB का टाइम है और T2 जो है BC का टाइम है। और T1 की वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, इसकी वैल्यू क्या है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किए मीन्स D1 अपॉन S1। तो यहाँ पर रिजल्ट पुट कर देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशियो D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2। तो याद रखें जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड के वैल्यू गिवन होता है तो टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए एवरी सेगमेंट के डिस्टेंस को उस सेगमेंट में जो स्पीड है उससे डिवाइड करते हैं तो उस सेगमेंट का टाइम निकल आता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके बेसिस में जो क्वेश्चन होती है उसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, अ मैन बाई प्लेन ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 250 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड आउट करनी है द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति हवाई जहाज़ से 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। तब पूरी यात्रा में हवाई जहाज़ की औसत चाल क्या है या क्या होगी ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड का स्टडी करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 2500, 1200 एंड 500 ये डिस्टेंस की वैल्यू है एंड 500, 400 एंड 250 जो है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है मीन्स स्पीड की वैल्यू है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड की वैल्यू गिवन है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको प्रैक्टिकली। टोटल जो जर्नी यहाँ पर है, प्लेन की जर्नी जो है 3 सेगमेंट में पूरा हो रहा है फ्रेंड्स। डिस्टेंसेस यहाँ पर दे रखा है 3 सेगमेंट का, आप ग्राफ से समझ सकते हैं। लेट यहाँ पर A to B फर्स्ट सेगमेंट है, इसका जो टोटल डिस्टेंस 2500 किलोमीटर दे रखा है एंड सेकेंड जो सेगमेंट है वो 1200 किलोमीटर है एंड थर्ड सेगमेंट में 500 किलोमीटर है। तो 3 सेगमेंट में 3 पार्ट में पूरी जर्नी को पूरा किया जा रहा है एंड फर्स्ट सेगमेंट मीन्स 2500 किलोमीटर को पूरा करने में जो उसकी स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड मीन्स यहाँ पर जो स्पीड दे रखा है 500 किलोमीटर पर आवर है एंड 1200 किलोमीटर को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करता है। तो यहाँ पर स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है एंड 500 किलोमीटर को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करता है, 250 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है 2500 ये डिस्टेंस की वैल्यू है, D1 मान सकते हैं इसको
एंड इसको D2 मान सकते हैं और इसको D3 मान सकते हैं। और ये स्पीड्स की वैल्यू है तो इसको आप S1 ले सकते हैं, S1, S2 एंड S3। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड गिवन है और यू नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से इसको प्लस करके, इन तीनों को आप प्लस करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड टाइम यहाँ पर गिवन नहीं है तो टाइम के लिए क्या करना है, यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है उस सेगमेंट के स्पीड से डिवाइड करेंगे तो इस सेगमेंट को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से एवरी सेगमेंट का हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मीन्स D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस D1, D2, D3 एंड द टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 होगी। 3 सेगमेंट में यू नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हमने एवरी सेगमेंट के डिस्टेंस को सम कर दिए तो टोटल डिस्टेंस आ गए एंड एवरी सेगमेंट को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको सम कर दिए हैं तो यहाँ पर टोटल टाइम हो गया। अब आपके पास टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो T1 का रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, T1 इज इक्वल टू यहाँ से T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन S1 होगा। इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर D2 को T2 निकालने के लिए D2 को S2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टाइम निकल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर T3 के लिए D3 को आप S3 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू T1, T2, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम हो जाएगा, इस सेगमेंट का जो टाइम हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 2500 को 500 से डिवाइड करेंगे, 2500 अपॉन 500, देन रिजल्ट यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट सेगमेंट का जो टाइम है यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 5 आवर्स है, 5 आवर। इसी प्रकार से आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, T2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को हम यहाँ पर जो 1200 है इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 1200 बाई 400 करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा। 3 घंटे में ये सेगमेंट पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से थर्ड सेगमेंट को पूरा करने का टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। T3 इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 500 है, 500 को 250 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में कैंसिल मीन्स 2 आवर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी सेगमेंट का टाइम फाइंड आउट हो चुका है फ्रेंड्स। फर्स्ट सेगमेंट मीन्स 2500 किलोमीटर को 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करने में 5 घंटे का समय लग रहा है। उसी प्रकार से 1200 किलोमीटर को 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करने में 3 आवर्स का टाइम लग रहा है एंड 500 किलोमीटर को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करने में 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। इन टाइम की वैल्यू को सम कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्टेंस को सम करते हैं। टोटल डिस्टेंस के लिए 2500 प्लस 1200 प्लस 500। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 4200 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 2500 प्लस 1200 प्लस 500, टोटल डिस्टेंस को सम कर दिए। उसी प्रकार से टोटल टाइम को सम करिए आप एवरी सेगमेंट का, 5 आवर, 3 आवर्स और 2 आवर्स, 5, 3, 8 और 2, 10। यहाँ पर 10 आवर हो गया, 10 आवर और ये किलोमीटर हो गया। डिवाइड करेंगे 10 से तो 420 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस प्रकार से जब भी डिस्टेंस एंड स्पीड की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन पे तो टाइम का रिजल्ट डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करके निकाल सकते हैं और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसे हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर 2500 को उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो 2500 अपॉन 500 करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 आवर हो जाएगा टाइम। उसी प्रकार से 1200 को हम डिवाइड करेंगे 400 से तो रिजल्ट यहाँ पर 3 हो जाएगा, इतने आवर्स। एंड
500 किलोमीटर को आप डिवाइड करेंगे 250 से, तो यहाँ पर 2 आवर होगा। तो टोटल टाइम यहाँ पर आ जाएगा 5, 3, 8, 2, 10। तो यहाँ पर टाइम हो गया, टोटल टाइम जो है वो 10 आवर हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2500 प्लस 1200 प्लस 500, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 4200 किलोमीटर होगा। आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एवरेज स्पीड का 4200 अपॉन 10 कैंसल, तो 420 होगा, इतने किलोमीटर पर आवर। इस तरीक़े से क्वेश्चन से ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, बेसिक अगर पता है तो याद रखें हमेशा जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड स्पीड की वैल्यू गिवन हो तो आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाती फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप 3 पर। क्वेश्चन टाइप 3, इफ स्पीड्स एंड टाइम आर गिवन मीन्स चाल एवं समय ज्ञात हो। तो जब भी क्वेश्चन में स्पीड एंड टाइम की वैल्यू गिवन हो, इस कंडीशन में आप एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये आपको आने चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो टोटल टाइम का रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू गिवन है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर देखना है कि टोटल डिस्टेंस की रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं। यू नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगी। जब भी आपको डिस्टेंस का रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस का रिजल्ट आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसका मल्टीप्लाई करके आप डी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास टोटल जर्नी दे रखा है ए टू बी, बी टू सी। लेट यहाँ से ए से बी डिस्टेंस को पूरा करने के लिए स्पीड कितना है, S1 किलोमीटर पर आवर है फ्रेंड्स। एंड बी सी जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने की जो स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर है। एंड ए टू बी को पूरा करने में टाइम T1 आवर लग रहा है, एंड बी सी डिस्टेंस को पूरा करने में T2 आवर्स का टाइम ले रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करना है। ओके फ्रेंड्स, यू नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल टाइम का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, T1 प्लस T2 हो जाएगा, टोटल टाइम की जगह T1 T2। एंड टोटल डिस्टेंस निकालने आपको इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू नो S इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, देन D इज इक्वल टू S इंटू टी होता है। तो डिस्टेंस का रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ से A से B का डिस्टेंस कितनी है, इसके लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर S1 इंटू T1 करेंगे तो D1 आ जाएगा, मतलब A से B का डिस्टेंस D1 ले सकते हैं। तो D1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से BC को ले सकते हैं, BC के जो डिस्टेंस है D2 मान सकते हैं, तो S2 इंटू T2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस का रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मीन्स S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू ऊपर जो दे रखा है और नीचे टोटल टाइम का है। तो इस प्रकार से जब भी आपके क्वेश्चन में स्पीड और टाइम का रिजल्ट पता हो तो उसका मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस का रिजल्ट आपको निकाल लेनी है। एंड एवरी सेगमेंट के जो डिस्टेंस आता है उस वैल्यू को सम करके टोटल टाइम के रिजल्ट से आप डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पर अब डिस्कस हम करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने फ्रेंड्स, अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर पर आवर्स में बताना है आपको।
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू दे रखा है 5 और 6 दे रखा है, एंड आवर्स में दे रखा है टाइम की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्पीड एंड टाइम का रिजल्ट पता है फ्रेंड्स। आप हिंदी में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। मीन्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक सफ़र पूरा करता है, एंड 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से 3 घंटे सफ़र पूरा करता है। तब बताना है उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है या क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जब भी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड्स होता है तो वो स्पीड की यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो 5 दे रखा है वो स्पीड की यूनिट है, एंड 6 दे रखा है यहाँ पर स्पीड की यूनिट है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे और 6 घंटे ये टाइम की वैल्यू है। ये टाइम की वैल्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चन में स्पीड और टाइम का रिजल्ट पता है। फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में स्पीड और टाइम का रिजल्ट गिवन हो तो आप उस सेगमेंट के डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके। हमने पिछले क्वेश्चन में इस पर डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकली, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पूरी जर्नी है 2 सेगमेंट में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। लेट हम मान सकते हैं A to B फर्स्ट सेगमेंट एंड B to C सेकेंड सेगमेंट यहाँ पर है। A से B की जर्नी डिस्टेंस को पूरा करने में यहाँ पर 6 आवर्स का टाइम ले रहा है, एंड B to C सेकेंड पार्ट को पूरा करने में 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। ये टाइम की वैल्यू फ्रेंड्स T1 मान सकते हैं, इसको T2 ले सकते हैं। A से B जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने के लिए जो चाल है, जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर S1 ले सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड सेगमेंट जो 3 घंटे तक सफ़र पूरा करता है उस सेगमेंट में स्पीड जो यहाँ पर है इसको S2 ले सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में स्पीड और टाइम की वैल्यू गिवन है। फ्रेंड्स, टोटल जो डिस्टेंस होता है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड होता है। मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं। 6 + 3 9 आवर्स लग रहा है। टोटल टाइम तो हमारे पास क्लियर है, बट टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ से आप डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड एंड टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई डिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे S1 और T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट सेगमेंट का डिस्टेंस निकल आएगा, D1 हो जाएगा 5 × 6 मीन्स 30 किलोमीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो A से B का डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गया है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 5 × 6 30 हो गया। एंड सेकेंड जो सेगमेंट यहाँ पर दे रखा है BC, इसका भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सेकेंड सेगमेंट में जो स्पीड है 6 दे रखा है और टाइम कितना है 3 है। तो देन यहाँ पर सेकेंड सेगमेंट का डिस्टेंस हो जाएगा, इसको D2 ले सकते हैं, S2 × T2 6 × 3 मतलब 18 किलोमीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A to B, A से B का डिस्टेंस 30 आया है एंड B to C का डिस्टेंस 18 है। तो टोटल डिस्टेंस आप सम करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 30 + 18 टोटल टाइम हो जाएगा 6 + 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। देयर रिजल्ट हो जाएगा 30 + 18 48 अपॉन 6 + 3 9। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 48 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा पहले, तो 9 × 5 45 माइनस करेंगे 48 में तो 3 रेस्ट बचेगा। तो यहाँ पर 3/9 होगा। 3/9 को कैंसिल कर सकते, 5 and 1/3 आ जाएगा। तो 5 and 1/3 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में 3 प्रकार के क्वेश्चन टाइप पे डिस्कस किए हैं। एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है,
फ्रेंड्स क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में डिस्टेंस एंड टाइम का रिजल्ट गिवन था, तो हमने एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन किए हैं। एंड क्वेश्चन टाइप 2 में डिस्टेंस और स्पीड का रिजल्ट गिवन होता है, तो एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। एंड थर्ड टाइप में स्पीड एंड टाइम का रिजल्ट गिवन होता है, तो एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो एवरेज स्पीड का सेगमेंट था वो लेक्चर 3 और 4 में कंप्लीट हो गए है। आप बार बार रिवीजन करके इसे आप कमांड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसकी वैरायटी पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अवेलेबल वीडियोज़ मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।